ससुराल बिना तड़का। कब तक हम लोग ऐसा ही बिना तड़के वाला खाना खाते रहेंगे माँ? ऐसा खाना खाते खाते मैं बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। कभी तो दाल या सब्जी में तड़का लगा दिया करो। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच में कब तक हम सब ये बीमारों वाला खाना खाते रहेंगे? दाल हो या सब्जी, आप किसी में भी तड़का नहीं लगाती हो, सबको कुकर में उबाल कर रख देती हो। चुपचाप से खाना खा लो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे भाग्यवान बच्चे गलत कह रहे हैं क्या? तुम्हारी इस एलर्जी की वजह से हम सबकी दुर्गति हो रखी है। इतना सादा खाना खाते खाते कहीं हम सबको मसालों से एलर्जी ना हो जाए। अरे आप सब लोग तो मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे कि तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मुझे कोई शौक थोड़ी ना है तुम लोगों को ऐसा खाना खिलाने का। लेकिन अब मुझे तड़का लगाने से एलर्जी है, जानते हो ना। इसलिए रोज रोज मुझसे एक ही बात मत कहा करो। तुम्हारे जरा से टेस्ट के लिए मैं अपनी एलर्जी को तो नहीं छेड़ सकती। पूरा दिन छींकते छींकते पागल हो जाती हूं मैं। माँ की कड़कती आवाज सुनकर अनूप और साहिल जैसे तैसे बिना मन के खाना खाकर घर से ऑफिस चले जाते हैं। लता अपने घर में पति और 2 बेटे अनूप और साहिल के साथ रहती थी। उसके दोनों बच्चों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो दोनों अच्छी कंपनियों में जॉब करते थे। लता को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि उसे तड़के से एलर्जी थी। तड़का लगाते ही छींकते छींकते उसकी बुरी हालत हो जाती थी। उसकी इस बीमारी की वजह से घर में सब लोग बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि सबको बिना तड़के का ही खाना खाना पड़ता था। वो बेचारे हमेशा इसी इंतज़ार में रहते थे कि कब कहीं बाहर से खाने का न्योता मिल जाए और एक दिन वो ढंग का खाना खा सके। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। अब धीरे धीरे अनूप की शादी की उम्र नज़दीक आ गई थी। एक अच्छा रिश्ता मिलने पर लता अनूप की शादी प्रिया नाम की लड़की से कर देती है। शादी के बाद, प्रिया बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। जी माँ जी, कहिए ना। प्रिया बेटा, तुम खाना बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना कि घर में सब्जी या दाल किसी भी चीज़ में तड़का नहीं लगाना है। माँ जी, बिना तड़के का खाना कैसे बनेगा? बिल्कुल फीका सा हो जाएगा ना। घर में सब लोग ऐसा खाना कैसे खाएंगे? हमारे घर में सब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं। वो क्या है ना, मुझे तड़के से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है। तड़के से मेरी छींकते छींकते हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर ने मुझे तड़के से दूर रहने के लिए कहा है। माँ जी, अगर आपको तड़के से एलर्जी है तो आप उसकी दवाई क्यों नहीं लेती? तुझे क्या लगता है मैंने कहीं से दवा नहीं ली होगी? अरे मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिला। प्रिया ने सास से कह तो दिया था कि वो बिना तड़के का खाना बनाएगी, लेकिन ऐसा खाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो खाने के ऐसे टेस्ट से बहुत परेशान थी। कुछ दिन बाद, आप लोग ऐसा खाना कैसे खा पाते हो? मेरे तो गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। आप ऐसा करो ना, माँ जी से बात करो कि वो अपना डॉक्टर चेंज कर ले। उनकी तबीयत भी सही हो जाएगी तो हम लोग तड़के वाला खाना भी बना सकेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? बिना मतलब कि मेरी क्लास लग जाए? हाँ भाई, मैं माँ से बात नहीं करने वाला। और मुझे तो ऐसा खाना खाने की आदत हो गई है। कुछ दिन में तुम्हें भी हो जाएगी। प्रिया अनूप से बात करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता रहता है। कुछ दिन बाद प्रिया इस बात को नोट करती है कि कुछ दिनों से ससुर जी अनूप और देवर साहिल घर से टिफ़िन में सिर्फ एक ही रोटी ले जाते हैं। अनूप, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप लोग खाने में सिर्फ एक ही रोटी ले जाते हो। इतने से खाने में आप लोगों का पेट भर जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल भर जाता है। अगर मुझे भूख लगती तो क्या मैं ज़्यादा खाना ना ले जाता? नहीं, मुझे ना आप लोगों के ऊपर डाउट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग घर से बाहर जाकर बाहर का खाना खा लेते होगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग भाई बाहर का खाना क्यों खाएंगे? अनूप प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन प्रिया को उसकी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता, बल्कि उसका शक और बढ़ जाता है। अपने शक को दूर करने के लिए अब वो घर में सबकी हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद प्रिया रात को पानी पीने उठती है तो देखती है दरवाजे से कोई सामान हाथ में लेकर तेज़ कदमों से छत की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद अनूप और साहिल भी छत की तरफ चले जाते हैं। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं ये लोग? और ये दरवाजे से छत की तरफ पापा जी गए हैं क्या अभी? प्रिया भी दबे पांव छत पर पहुंच जाती है। जाकर देखती है कि वो तीनों बाहर से खाना मंगा कर खा रहे हैं। पापा जी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बस थोड़ा सा मुंह का स्वाद उतर गया था। कई दिनों से कहीं हम लोग बाहर नहीं जा पाए ना, तो आज मैंने घर में ही कुछ खाने के लिए मंगा लिया।
देखो तुम ऐसा करना अनूप की मम्मी को इस बारे में कुछ मत बताना भाई। पापा जी, आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। आपकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ा हुआ है। अगर आप इस तरह से बाहर का खाना खाएंगे तो उससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। और अनूप और साहिल, आप दोनों पापा को समझाने की बजाय खुद भी उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हो। आप लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? अरे हम भी तो इंसान हैं, कब तक ऐसे बीमार वाला खाना खाते रहेंगे। इसीलिए हम लोगों ने इस मुसीबत से बचने का ये रास्ता खोज निकाला है। अब हमारा जब भी कुछ अच्छा खाने का मन होता है तो हम लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेते हैं और यहीं छत पर आकर खा लेते हैं। तो आप लोग मम्मी जी से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? बाहर का खाना खाने से पैसों के साथ साथ सबका स्वास्थ्य भी तो खराब हो रहा है। आपकी बात सही है भाभी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने माँ से बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन माँ अपने आगे किसी की सुनती नहीं है। ठीक है, मैं भी एक बार फिर से कोशिश करके देखूंगी। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद प्रिया बड़ी हिम्मत करके अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ कहना चाहती थी। अरे मैं क्यों बुरा मानने लगी तुम्हारी बातों से? हैं? तुम भी तो इस घर के सदस्य हो, जो भी कहना चाहती हो कह सकती हो। माँ जी, शायद आपको पता नहीं होगा, आपकी पीठ पीछे पापा जी, अनूप और साहिल तीनों ही ऑनलाइन खाना मंगा कर खाते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बहू कि मुझे इस बारे में पता नहीं होगा? मेरी नज़र इस घर के चप्पे चप्पे पर है। अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेती हूँ। मुझे सब पता है मेरी पीठ पीछे ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अब मैं इनसे क्या बोलूँ? इन बेचारों का भी तो कभी कुछ अच्छा खाने का मन करता ही होगा ना। लेकिन माँ जी, इस तरह से रोज़ रोज़ बाहर से खाना मंगा कर खाने से इतना खर्च बढ़ता है और पिताजी की तबीयत भी सही नहीं रहती। उनका बीपी और कोलेस्ट्रॉल भी हमेशा हाई बना रहता है। उनके लिए तो बाहर का खाना जहर के समान है। लगातार बाहर का खाना खाने से उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। अरे तो मैं क्या करूँ? मुझे भी तो डॉक्टर ने तड़के से दूर रहने को कहा है। तड़के की वजह से मेरी भी तो तबीयत खराब हो सकती है। माँ जी, अब मैं घर में आ चुकी हूँ, उसके बाद आपको तड़का लगाने की क्या ज़रूरत है? घर में कुछ बनेगा तो तड़का मैं लगाऊंगी ना। आप अपने कमरे में चली जाइएगा, उससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और लोगों के बाहर के खाने की आदत भी छूट जाएगी। ठीक है बेटा, अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो कर सकती हो। उसके बाद प्रिया तड़के का खाना बनाती है, लेकिन तड़के की महक फिर भी उसकी सास के कमरे तक पहुंची जाती है और उसकी एलर्जी ट्रिगर हो जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा दिन छींकते हुए बीतता है। देख लिया ना तूने बहू, इसीलिए मैं तुझे तड़के का खाना बनाने से मना कर रही थी। अब आगे से कभी भी इस घर में तड़के वाला खाना बनाने की बात मत करियो। माँ जी, हम लोग एक और उपाय भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि किचन में चिमनी लगवा देते हैं, जिससे तड़के से निकलने वाला धुआं तुरंत ही हमारे घर से बाहर निकल जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्रिया की बात मानकर सास लता चिमनी लगवाने को तैयार हो जाती है, लेकिन चिमनी लगने के बाद भी उसकी सास को आराम नहीं हुआ और वो गलती से भी कभी खाना बनते समय किचन की तरफ आ जाती तो पूरा दिन एलर्जी से परेशान रहती। इसलिए 1-2 दिन के बाद ही उसने प्रिया को तड़का लगाने से फिर से मना कर दिया। खबरदार, जो आगे से तूने तड़के वाला खाना बनाने की बात की तो मुझसे बुरा इस घर में कोई नहीं होगा। माँ जी, मैं एक आखिरी उपाय और करके देखना चाहती हूँ, प्लीज़। अरे अभी भी तेरे दिमाग में बात नहीं जा रही क्या? इतनी बार इतने तरीके से तू ट्राई करके देख चुकी है, मुझे किसी भी तरीके से आराम मिला क्या? और अब तू ऐसा नया क्या करना चाहती है? माँ जी, आप एक बार प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। हमारा किचन ओपन है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसकी दीवार उठवाकर बंद करवा लेते हैं। उसके बाद तो इधर धुआं आने का कोई चांस ही नहीं रहेगा और इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्रिया के काफ़ी मनाने पर उसकी सास किचन में दीवार उठाने को तैयार हो जाती है। किचन में दीवार उठने के बाद से उसकी सास को कोई भी समस्या नहीं हो रही थी, क्योंकि खाना बनाने से पहले ही प्रिया रसोई का दरवाज़ा बंद करके चिमनी ऑन कर देती थी। घर में अब अच्छा खाना भी बनने लगा था और इस तरह सबकी बाहर का खाना खाने की आदत भी छूट जाती है।